नमस्कार। मैं स्वामी ओम प्रकाश और आज आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस काम से आपको डर लगता है, जी हाँ, जिस काम से आपको डर लगता है वह कार्य करना शुरू कर दीजिए। जिस भी कार्य से आपको डर लगता है उस कार्य को आप करना शुरू कर दीजिए और आप पाएंगे एक चमत्कार घटित होता है आपके साथ। जैसे ही आप उस कार्य को करना शुरू कर देंगे जिस कार्य से आपको डर लगता है, तत्क्षण आपको लगेगा कहीं ना कहीं आप एक एक कदम डर से मुक्त होते चले जाते हैं। जैसे आपको अंधेरे से डर लगता है, जैसे आपको भोजन बनाने से डर लगता है कि भोजन बनाऊंगा तो पता नहीं कैसा बनेगा, अच्छा बनेगा बेकार बनेगा, बनाना शुरू कर दीजिए। आपके भीतर चेतना का उदय होना शुरू हो जाएगा, आपके भीतर प्रज्ञा का उदय होना शुरू हो जाएगा, आपके भीतर विवेक का पैदा होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि डर के विज्ञान को जरा समझिए। डर का विज्ञान क्या है? डर का विज्ञान यह है कि आहार, भय, निद्रा और मैथुन, यह चार जो गुण है, यह चार गुण मनुष्य के शरीर में परमात्मा ने डालकर भेजा है। यह चार गुण मनुष्य के शरीर में इनबिल्ट है, परमात्मा ने डालकर भेजा है। इसीलिए आपको कोई भी नया कार्य करने से डर लगता है, कोई भी वैसा कार्य करने से आपको डर लगता है जिस कार्य को अब तक आपने नहीं किया है, या जिस कार्य के बारे में आपको पता नहीं है उस कार्य को करने से आप डरते हैं। यह डर आपके भीतर बैठा हुआ है और एक दूसरे प्रकार का डर जो समाज ने आपको डरा दिया है, आपके परिवार ने आपको डरा दिया है। एक उदाहरण के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। आप अंधेरा को देखते हैं, जैसे ही आप अंधेरे को देखते हैं क्या लगता है? तत्क्षण मन में क्या आता है? कहीं ना कहीं भूत होगा, कहीं ना कहीं सांप होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वैसा होगा जो कि अपेक्षित नहीं है, कहीं ना कुछ वैसा होगा जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकता है। आखिर ऐसा क्या है? आप गौर कीजिए, क्या वास्तव में ऐसा ही है क्या? जीवन में जहाँ जहाँ अंधेरा है वहाँ वहाँ क्या सांप है, वहाँ वहाँ क्या भूत है, प्रेत है, पिशाच है? जी नहीं, बिल्कुल वैसा नहीं है। फिर जैसे ही लाइट आती है आपको लगता है सब कुछ विलीन हो जाता है। जैसे ही सुबह होती है आपको लगता है सब कुछ विलीन हो जाती है। यदि भूत होता, यदि प्रेत होता, यदि वहाँ पे सांप होता तो सुबह में भी तो होता, लाइट आने तक भी तो होता। यह समाज ने हमें डरा दिया है, हमारे परिवार ने, हमारे परिवेश ने, हमारे रहन सहन पालन पोषण ने हमें डरा दिया है। मैंने कहा आपको दो प्रकार के डर होते हैं, एक डर जो प्रकृति प्रदत्त है और एक डर जो समाज प्रदत्त है, व्यक्ति प्रदत्त है। आप कहेंगे डर के बारे में बात करना तो बहुत आसान है, इस पर कार्य कैसे किया जाए? मैं कहता हूँ जिस कार्य से आपको डर लगता है, मैंने उदाहरण दिया, आपको पढ़ने से डर लगता है, पढ़ना शुरू कर दीजिए। लिखने से डर लगता है, लिखना शुरू कर दीजिए। भोजन पकाने से डर लगता है, भोजन पकाना शुरू कर दीजिए। वैसे काम शुरू करिए जिस काम में नुकसान भी यदि थोड़ा सा हो जाए तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपके ऊपर, और आप पाएंगे आप धीरे धीरे डर से मुक्त होने लग जाएंगे। आपको लगेगा कि मैं डर से बिल्कुल मुक्त होता चला जा रहा हूँ, और वह जो डर से मुक्त होने की प्रक्रिया है वह क्रिया अकेली नहीं होगा घटेगी। एक तरफ तो आप डर से मुक्त होते चले जाएंगे और दूसरी तरफ आपके भीतर विवेक का जन्म होने लग जाएगा। क्योंकि आहार, भय, निद्रा और मैथुन, यह चार तो प्राकृतिक गुण है। भय वह प्राकृतिक गुण है, हर किसी को डर लगता है, हर किसी को डर लगता है। वीर से वीर योद्धा को भी डर लगता है, लेकिन डरपोक वह है जो डर के अपने कार्य को नहीं करता है, और बहादुर वह है जो डरने के बाद भी अपने कार्य को करता रहता है। समझ गए ना? मैंने कहा चार गुण होते हैं, आहार, भय, निद्रा और मैथुन। एक पांचवा गुण है मनुष्य के पास। यह चार गुण तो प्रकृति के सभी जीवों के पास है, वृक्षों के पास है, जीव जंतुओं के पास है, और पांचवा गुण जो है विवेक, वह सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के पास है।
मनुष्य उस विवेक का इस्तेमाल करे और जहाँ जहाँ डर लगता है, जिस जिस कार्य में आपको डर लगता है, उस कार्य को थोड़े थोड़े मात्रा में आप करना शुरू करें। आप कहेंगे स्वामी जी बात करना बहुत आसान काम है, आपने कुछ किया है क्या डर से मुक्त होने के लिए? तो मैं आपको आज दिखाना चाहता हूँ। यह देखिए, बिल्कुल मेरे साथ देखिए, यह एक खिड़की है। देखिए मैं एक कमरे में बैठा हूँ, यह खिड़की है, मैं खिड़की खोल रहा हूँ और देखिए, आप देखिए मेरे साथ देखिए। अभी आप मुझे देख रहे हैं, इसके बाद देखिए मैं खिड़की खोल रहा हूँ। ये खिड़की मैंने खोल दिया खिड़की, देखिए खोल दिया। अब देखिए खिड़की के बाहर देखिए, आप खिड़की के बाहर देखिए, आपको क्या दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा होगा। खिड़की के बाहर आपको कुछ भी नहीं दिख पा रहा होगा। पूरा पूरा पहाड़, नग्न पहाड़ है, बिल्कुल एकदम ऊंचाई पे देखिए आपको कुछ दीप जलते हुए दिख रहे होंगे। नीचे माँ गंगा का भीषण शोर है, नीचे माँ गंगा का भीषण शोर है। ऐसा लगता है मेरे खिड़की के बिल्कुल साथ में माँ गंगा बिल्कुल उफन रही है। समझ रहे हैं ना? अब मैं खिड़की को बंद कर रहा हूँ, देखिए अब मैं इस खिड़की को बंद कर रहा हूँ। देखिए जब ये खिड़की खुला हुआ था तो मुझे भी ऐसा लग रहा था, ऐसा लगता है खिड़की खोलते ही पता नहीं कब माँ गंगा का भीषण रौद्र रूप आए और इस बिल्डिंग को भसा कर ले जाए, उड़ा कर ले जाए। लेकिन मैं इस कमरे में बैठा हूँ, कमरे के बाहर खिड़की खोलते ही 2 फीट की दूरी पर नीचे, 2 कदम की दूरी पर नीचे माँ गंगा का भीषण रौद्र रूप है, जिसे देखकर आपका रूह कांप जाएगा। और रात में इस वक्त जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, काफ़ी रात हो चुकी है, काफ़ी रात है, कोई और शोर नहीं है, जीव जंतु, गाड़ी घोड़े, किसी भी चीज़ की कोई शोर नहीं है। बस और बस माँ गंगा का आवाज़ जो आपने सुना होगा अभी, भीषण रूप में माँ गंगा गरज रही, उफन रही है। डर तो हमको भी लगता है, लेकिन मैं उस डर से मुक्त होने के लिए मैंने विवेक का सहारा लिया और विवेक के साथ थोड़ा साहस जोड़ा, तभी मैंने आपको खिड़की खोल के दिखाया। देखिए यही खिड़की है, इस खिड़की को खोलूँगा, खिड़की के भीतर, खिड़की के बाहर देखिए दुनिया अलग है और खिड़की के भीतर की दुनिया अलग है। थोड़ा प्रयोग करना पड़ेगा। मैं आपको कहता हूँ जीवन में हमेशा प्रयोग करिए, प्रयोग धर्मी बनिए। मेरा प्रयास आपको प्रयोग सिखाने का है, मेरा प्रयास आपको जीवन से रूबरू कराने का है, मेरा प्रयास आपको विवेकवान बनाने का है। मैं और किसी पर्पस से वीडियो नहीं बनाता। मेरा वीडियो बनाने का एकमात्र लक्ष्य है कि संपूर्ण मानवता को जगाना, उसके अलावा मेरा कोई और लक्ष्य नहीं। मैं तो एक साधु हूँ और एक साधु अपने कर्तव्य के लिए, अपने कर्तव्य पालन के लिए परमात्मा से जो प्रेम पाया है, परमात्मा से जो सद्ज्ञान पाया है, उस सद्ज्ञान को बांटने के लिए, उस विवेक को बांटने के लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।